नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो डोमेन के बारे में। दोनों डोमेन हम कंपेयर करेंगे। जो एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, और यहाँ पे स्कोप, करियर, फ्यूचर भी अच्छा है। लेकिन दोनों डोमेन में से कौन सा डोमेन आपके लिए सही है, कहाँ पे जॉब करना आपके लिए सही होगा, ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो वो जो दो डिपार्टमेंट से, जो दो डोमेन से, वो है क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट एंड ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। तो क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट एंड ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या डिफरेंस है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें स्किल्स कौन से ज़रूरी हैं, यहाँ पे कौन सी कंपनीज आपको जॉब देती है, साथ में यहाँ पे पैकेजेस कितने होते हैं, चैलेंजेस क्या होती है, कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट के बारे में। तो क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट का काम अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो वो ये है कि क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को कंटिन्यू रीड करना, ओके, उसको वैलिडेट करना, ठीक है, मतलब कलेक्ट करना और वैलिडेट करना, ये सिंपल काम होता है। मतलब क्लिनिकल ट्रायल का जो डेटा होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है विद ड वैलिडेशन। मीन्स यहाँ पे डिफरेंट गाइडलाइंस होती है, जैसे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस एंड ICH गाइडलाइंस। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डेटा को पूरी तरीके से क्लीन करना होता है और वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट। लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स ये डिफरेंट है। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब यहाँ पे रेगुलेशंस है, रूल्स है, ओके। तो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री एंड द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो अब हम बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में क्या आता है? सबसे पहला जो वर्क होता है कि एश्योरेंस ऑफ डेटा क्वालिटी। डेटा की जो क्वालिटी है क्लिनिकल ट्रायल की, वो क्वालिफाइड डेटा होना चाहिए, क्योंकि आप वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट को सबमिट करना है और वहां से फिर रेगुलेटरी को जाएगा। तो रेगुलेटरी सबमिशन के लिए जो एग्जैक्टली डेटा चाहिए, वहां पे जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है जो उसको वैलिडेशन पे काम करता है, वो होता है क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट मेजर वर्क होता है डेटा प्रोटेक्शन। मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब क्लिनिकल इंफॉर्मेशन होती है हर कोई पेशेंट की, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे इवन आपको डेटाबेस लॉक का एक ऑपरेशन होता है मैनेजमेंट में। तो जो भी डेटा है उसको लॉक करना होता है एंड उसके बाद जो ऑथोराइज पर्सन है वही उसको यूज कर सकता है आगे। तो ये है डेटा मैनेजमेंट के जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के जॉब डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले आपको कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मतलब देखना होता है। कोई भी प्रोडक्ट जो आ जाए तो रेगुलेटरी गाइडलाइंस क्या है, कॉम्प्लायंसेस क्या है, उसके अनुसार प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है कोई भी अगर आपको सबमिशन करना है तो वो सबमिशन के बारे में पूरा जानना, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बाद उसको प्रिपेयर करना, जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन करने, उसके बाद वो सबमिट करने के बाद उसका फॉलोअप लेना। ये सारा वर्क होता है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स का। ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में भी रेगुलेटरी अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क करता है। मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल का जो डेटा है उसको रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट करके नेक्स्ट अप्रूवल लेना नेक्स्ट क्लिनिकल ट्रायल के लिए। सो दिस इज अगेन वर्क ऑफ द ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कितने डिपार्टमेंट, मतलब कहाँ कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट के लोग काम कर सकते हैं। लेकिन रेगुलेटरी का ऐसा नहीं है। रेगुलेटरी में क्लिनिकल कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। साथ में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी कर सकते हैं, साथ में कंसल्टेंसी फर्म में भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल में कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल, मेडिकल डिवाइसेस, वेटरनरी प्रोडक्ट्स, ओके, एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो हर जगह पे रेगुलेटरी होती है, तो वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं स्किल्स कौन कौन से ज़रूरी है। तो डेटा मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको नॉलेज जो चाहिए वो क्लिनिकल रिसर्च की नॉलेज चाहिए। मतलब क्लिनिकल ट्रायल कितने कितने फेजेस होते हैं, किस प्रकार डेटा कलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे कौन से इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म्स होते हैं। उसके बाद IRB IEC की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट होते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सबमिशंस होता है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट के खुद के फेजेस है, स्टार्टअप, कंडक्ट, क्लोज आउट, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फिर गाइडलाइंस, जैसे ICH गाइडलाइंस दोनों में लगती हैं। रेगुलेटरी में भी वर्क होता है, रेगुलेटरी में क्वालिटी गाइडलाइंस यूज़ होती है और डेटा मैनेजमेंट में सेफ्टी गाइडलाइंस यूज़ होती है। तो उसकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। इसके बाद अगर टूल्स की बात करें, सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है डेटा मैनेजमेंट में, तो वो रेव होता है, देन ओरेकल क्लिनिकल हो सकता है, मेडिडेटा हो सकता है। सो इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको पता होना ज़रूरी है।
और टेक्निकल स्किल की बात करें तो एक्सेल स्किल आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है डेटा मैनेजमेंट की। लेकिन रेगुलेटरी में जाना है तो रेगुलेटरी में कंप्लीट लीगल एस्पेक्ट है, तो आपको पूरा ICH गाइडलाइंस पता होना चाहिए, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हो, WHO गाइडलाइंस जो भी है वो पता होना चाहिए। देन CTD ACTD मॉड्यूल्स, क्योंकि वो सबमिशन के लिए लगते हैं, डोजियर प्रिपरेशंस कैसे बनाना है, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर्मेट्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को आपको जानना जरूरी है। इसके बाद एनालिटिकल स्किल, मतलब जो भी प्रोजेक्ट आपके पास है उसको अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन देखना, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, दैट इज एनालिटिकल स्किल। एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफकोर्स ये भी जरूरी है। तो ये है स्किल्स के बारे में। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज आपको यहाँ पे जॉब देती है। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जो CRO है जैसे पैराक्सेल, फिडेलिटी, थर्मो फिशर, फोर्ट्रिया, IQVIA, देन स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्लेनमार्क, सिप्ला, इस हेल्थ केयर IT कंपनी जैसे TCS, कॉग्निजेंट, एसेंचर, यहाँ पे जॉब होते हैं। देन अगर रेगुलेटरी की बात करें तो रेगुलेटरी में कंसल्टेंसी फर्म्स है जैसे जेनपैक्ट है, फ्रायर है, यहाँ पे जॉब होते हैं। इली लिली कंपनी है। देन इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है, साइट रेगुलेटरी उसको बोलते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी होती है। देन कॉर्पोरेट ऑफिसर्स कंपनी के होते हैं, वहाँ पे भी जॉब होता है। और साथ में CRO में भी रेगुलेटरी की जॉब हो सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट की सैलरी देखी जाए तो 2.8 से लेकर 3.6 LPA तक आपको यहाँ पे पैकेज मिल सकता है। लेकिन ड्रग रेगुलेटरी के बारे में देखा जाए तो 1.8 से लेकर 3.6 तक मिलता है। ये डिपेंड है कंपनी टू कंपनी। मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल के बाद आपकी सैलरी डेफिनेटली 2x हो जाएगी या फिर मोर देन दैट ऑल्सो। बट अगर 6 फिगर सैलरी चाहिए तो दोनों में भी पॉसिबल है, लेकिन आपको थोड़ा प्रायर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ओके। देन वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो यस, डेटा मैनेजमेंट में भी आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है, रेगुलेटरी में भी मिलता है, बट एंट्री लेवल पे बहुत कम मिलता है। लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद दोनों में भी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और इंटर्नशिप की अगर बात करें तो इंटर्नशिप होती है लेकिन बहुत कम होती है, दोनों में भी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी कम है, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज बेटर अगर आपको डेटा मैनेजमेंट में जाना है तो अगर आपको जॉब के लिए वहाँ पे अप्लाई करना है तो डायरेक्टली आप डेटा मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करें, कंपनीज को सर्च करें, वहाँ पे कनेक्ट करें। अदरवाइज आपको क्लिनिकल ट्रायल में काम करना होगा, उसके बाद उस बेसिस पे आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जा सकते हैं। रेगुलेटरी का कैसा है ना, रेगुलेटरी में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी कंपनी में जब आप QA, QC या R&D में काम करते हैं उसी कंपनी की रेगुलेटरी भी होती है, वहाँ पे इंटरनल स्विच भी आप कर सकते हैं। तो आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस मतलब आपको इंटरेस्ट है और वहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, जैसे QA डिपार्टमेंट है वैसे ही रेगुलेटरी है, बट रेगुलेटरी इज वन ऑफ द ग्रोइंग डिपार्टमेंट। आज के समय में वो रेगुलेटरी और इवन आफ्टर AI ऑल्सो रेगुलेटरी इज ग्रोइंग कंटिन्यूसली, ये डिमांड बढ़ती जा रही है। इवन सेम वाइज डेटा मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। डेटा मैनेजमेंट इज समवॉट द स्टेबल जॉब, वर्क प्रेशर कम रहता है यहाँ पे, ठीक है, कम इतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन स्टेबल जॉब है, हेल्थ केयर IT जॉब है, डेस्क जॉब है, तो एंड प्रोफाइल भी अच्छी होती है। सो आई मस्ट प्रेफर ये दोनों जॉब आपके लिए बहुत सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप फार्माकोलॉजी रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है और आप उसके रिलेटेड जाना चाहते हैं क्लिनिकल रिसर्च में, तो आई प्रेफर डेटा मैनेजमेंट इज द गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, ओके। एंड अदरवाइज फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट यू कैन गो टू द रेगुलेटरी अफेयर्स। तो इसमें एडिशनल कोर्सेस है क्या सीखने के लिए, क्योंकि एकेडमिक्स में इसका इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलता। सो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 मंथ्स के सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में, ये ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप 6 मंथ का भी PG डिप्लोमा कर सकते हैं, नहीं तो 2 साल का M.Pharm होता है, रेगुलेटरी में होता है, वो भी कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूंगा अगर आप B.Pharm है, M.Pharm है या MSc है, तो ये आप सर्टिफिकेशन कोर्स जो है 3 मंथ्स का, ये मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप हमारे एकेडमी से भी कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल फार्मा एकेडमी। आप यहाँ पे वेबसाइट दिए, यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट का जो हमारा कोर्स है उसमें हम पूरे आपको डोमेन नॉलेज देते हैं, देन स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं, ओके। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप सर्टिफिकेशन कोर्स करिए, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाएगी, एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट है उनसे गाइड मिल जाएगी, साथ में प्लेसमेंट के लिए भी हेल्प हो जाएगी। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर गेटिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कोर्सेज यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और कॉल टू दिस नंबर। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया है, उसको डेफिनेटली फिलअप करें। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट वर्सेस ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी काइंडली रीच एट अस, ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। आई विश यू ऑल द बेस्ट।